हरे कृष्णा साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.2। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यहाँ तो परिमेय लिखा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो हम उल्टा शुरू करेंगे, है ना। तो मानेंगे माना अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या शुरू करेंगे? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको माना लिख सकते हैं। क्या? जो अंडर रूट 5 है इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p व q आपकी सहभाज्य संख्या है, तो लिखेंगे p व q सहअभाज्य संख्या है। p व q सहभाज्य संख्या है, तथा जो आपका q है ये 0 के बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये जो p q है ये एक सहअभाज्य संख्या है और जो आपका q है वो 0 के बराबर नहीं है। आई होप कि इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब इसको हम थोड़ा और सही करते हैं। तो इसके बटे में अगर एक मान के कैंची गुणा कराएं तब क्या हो जाएगा? यहाँ इधर से इसको गुणा इधर रफ में लेकर देखते हैं। अंडर रूट 5 बटे 1 बराबर p बटे q। कैंची गुणा कराओ तो यहाँ p एकम p बराबर में अंडर रूट 5q। p बराबर अंडर रूट 5q आएगा भैया। आई होप कितना क्लियर। तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो p स्क्वायर बराबर में अंडर रूट 5q स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर में अंडर रूट 5q स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो यहां से आएगा p स्क्वायर बराबर में 5q स्क्वायर। अब ये अंडर रूट का अगर स्क्वायर होगा तो किसी भी अगर रूट है, जैसे रूट 2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। अंडर रूट 3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। अंडर रूट 4 इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, तो कितना आएगा भैया? 4 ही आएगा। अंडर रूट 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो अब ये 5 इधर q के गुणे में है तो इसे p स्क्वायर बटे में भेज सकते हैं और बराबर में q स्क्वायर। इस प्रकार से आपको मिल गया। जो ये आपको मिला है इसको हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1। इसे हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद में अब हल करेंगे। समीकरण 1 आ गया तो समीकरण 1 चूंकि अब देखिए इधर लिखेंगे, चूंकि p स्क्वायर बटे में 5, ये वाला ध्यान दीजिएगा। p स्क्वायर बटे में 5 क्या है भैया? एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। p स्क्वायर बटे में 5 पूर्णांक है। चूंकि p स्क्वायर बटे में क्या है? ये एक पूर्णांक है, तो इसलिए जब ये पूर्णांक है तो इसलिए p स्क्वायर जो होगा वो 5 से भाज्य होगा। इसलिए 2000 मतलब p स्क्वायर जो है वो भैया क्या होगा? 5 से भाज्य है। 5 से भाज्य है। जब ये p स्क्वायर 5 से भाज्य है तो इसलिए p भी 5 से भाज्य होगा। p भी 5 से भाज्य होगा या है। इतनी बात क्लियर हुई। तो p भी 5 से भाज्य होगा। तो अब क्या मान लेंगे? माना p बटे में 5 बराबर k1। p बटे में 5 बराबर k1। अब देखो p बराबर क्या लिख सकते हैं? 5 उधर ले जाएंगे तो 5k1 आएगा। कितना आएगा? 5k1। तो इसे हम समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2। आई होप कितना क्लियर हुआ। मान लिया p बटे 5 को हमने किसके बराबर मान लिया? k1 के बराबर मान लिया। और जब पश्चांतर करेंगे, इधर गुणा कराएंगे तो p बराबर 5k1 आ गया। और इसे हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया।
समीकरण 2 दे दिया। अब इधर थोड़ी जगह है, चलिए इधर देखते हैं। P का मान समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? P का मान समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है? पी स्क्वायर बटे में 5 बराबर क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह पर 5k1 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 5 बराबर में क्यू स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यह ऊपर वाले का स्क्वायर होगा, सिर्फ ऊपर वाले का, इसका स्क्वायर p का स्क्वायर होगा, ना कि नीचे वाले का। बहुत सी लोग गलती करते हैं, यहाँ दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 25k1 का स्क्वायर बटे में 5 बराबर क्यू स्क्वायर। 5 से कट जाएगा 25, 5k1 स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर आ जाएगा और k1 का स्क्वायर बराबर होगा क्यू स्क्वायर बटे में 5, क्यू स्क्वायर बटे में 5। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसे हम भैया क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 मानिए या ना मानिए, चलिए मान लेते हैं। समीकरण नंबर 3 है ना, समीकरण नंबर 3 मान लिया। तो अब उसके बाद में देखिएगा क्या होगा यहां पर। चलिए इसको मत मानिए, चलिए मान लिया तो ठीक है ना। k1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 5 लिखेंगे। क्यू स्क्वायर बटे में, चूंकि क्यू स्क्वायर बटे में 5 एक पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर बटे में 5 एक पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है। क्लियर भैया? क्यू स्क्वायर क्या है? 5 से भाज्य है। जब क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया है ना। तो जब क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो क्यू भी क्या होगा? 5 से भाज्य है। तो अब इसको हम क्या मान लेंगे? अब इधर थोड़ा इरेज करते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा क्योंकि जगह भैया नहीं है हमारे पास, है ना। तो अब हम मान लेंगे क्यू बटे 5, क्यू बटे 5 बराबर k2, क्यू बटे 5 बराबर k2। तो इसको हमने मान लिया। क्या मान लिया भैया? क्यू बटे 5 वो भी किसके बराबर मान लिया? k2 के बराबर मान लिया। तो q का मान क्या होगा? 5k2 के बराबर होगा। q का मान 5k2 के बराबर होगा और इसे हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण नंबर 3 हो गया। तो अब चौथा मान लेंगे, समीकरण नंबर 4। q का मान भैया कितना आ गया? 5k2। ठीक है, तो अब हिंदी लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे समीकरण किससे भैया? समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से, क्योंकि 4 ये 2 क्या थी आपकी? पी का समीकरण 2 ये देखिए है ना। समीकरण 2 p बराबर 5k1 और समीकरण 4 क्या है? q बराबर 5k2। तो समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? स्पष्ट ये है कि जो 5 है वो p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो 5 है वो p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है भैया। जब ये 5 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है
तब हम क्या कर सकते हैं, तो लिखेंगे चूं इसलिए P व Q हमने पहले देखी, सबसे पहले क्या माना था, P व Q सहवाज संख्या है, लेकिन जब भैया 5 क्या है, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, और सहवाज संख्या का मतलब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 या स्वयं होनी चाहिए संख्या, उसके अलावा और कुछ ना हो, है ना। तो लेकिन इसमें जैसे P व Q, तो P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, तो वो होती है सहवाज संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, स्वयं भी ना हो, स्वयं भी ना हो, खुद 1 हो, तो वो उभयनिष्ठ, वो को प्राइम नंबर होती है आपकी। और इसमें देखिए 5 है, 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो जब ये 5 है ऑलरेडी, तो ये भैया क्या है, सहवाज संख्या नहीं है। P व Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, P व Q सहवाज संख्या नहीं है। और जब P व Q सहवाज संख्या नहीं है, तब हम लिख सकते हैं हमारा कथन गलत है, हमारा कथन गलत है। क्या हमने कथन माना था भैया, हमने माना था P व Q सहवाज संख्या है, लेकिन यहाँ हमने सिद्ध कर दिया कि ये सहवाज संख्या नहीं है, तो हमारा कथन गलत है। तो जब हमारा कथन गलत है, इसलिए √5 भैया क्या लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ना, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो सिद्ध करने वाले से √2 हो गया, √3, √5, √7, √11, इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा मतलब लंबा जाता है, और इसमें ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखिएगा, लिखेंगे जैसे हिंदी भाई लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे 3 + 2 √5 एक लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है भैया, है ना। अब देखिएगा, जब ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर में P/Q। वही हिंदी लिखेंगे, P व Q सहवाज संख्या है, P व Q सहअभाज्य, P व Q सहवाज संख्या है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। भैया P व Q सहवाज संख्या है तथा जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब उसके बाद देखिएगा, जब इस प्रकार से आ गया, तो इसको 2 √5 बराबर में P/Q, जो ये प्लस का 2 है इधर लेके आएंगे, 3 वो भी माइनस का हो जाएगा, और बटे में एक कैंची गुड़ा, नीचे नीचे गुड़ा। तुरंत हल करो फटाफट से। 2 √5 बराबर P एक कम P माइनस 3 का Q से, तो 3Q बटे में Q। इस प्रकार से आपका आ गया, तो लिखेंगे P माइनस 3Q बटे Q एक। हाँ, और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी ना लिखिए। अब देखिए, ये जो 2 गुणे में है, 2 भैया क्या है, गुणे में है, इसको ले आओ इधर बटे में, तो Q के ये 2 बटे में हो जाएगा। अब इसे आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब देखिए क्या होगा, लिखेंगे चूंकि
P माइनस 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चूंकि जो P माइनस 3Q बटे Q एक परिमेय संख्या है, और ध्यान रखिएगा जो आपका P व Q, इससे पहले लिख लीजिएगा P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है। तो जब P व Q पूर्णांक है इसलिए P माइनस 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है। जब वो पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो परिमेय संख्या है लेकिन ये बराबर किसके, अंडर रूट 5 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। बस यही खत्म हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण लिख देंगे P माइनस 3Q बटे 2Q बराबर में अंडर रूट 5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा कथन गलत है, या हमारा कथन पूर्व कथन का विरोधाभास है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अतः हमारा कथन गलत है। इसलिए अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ भैया, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो इसमें भी सिद्ध करना है। तो इसमें 3 पार्ट है। तो ये पहला पार्ट है आपका 1/2। तो आपको सिद्ध करना है कि 1/2 जो आपका है वो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं। लिखेंगे उसी अंदाज में, या हम कह सकते हैं पूरा वही। तो लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब उसके बाद में क्या कर सकते हैं, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बराबर में P/Q। भैया P/Q के रूप में, तो P व Q सहवास संख्या है, P व Q सह अभाज्य संख्या है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो Q है वो आपका 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कैंची गुणा कराएंगे। तो Q बराबर √2P आपका 2P, या इस प्रकार से करते हैं, इसका व्युत्क्रम कर दो। क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो। तो व्युत्क्रम करने पर है ना, तो व्युत्क्रम करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 बराबर Q ऊपर जाएगा तो Q ऊपर 2 नीचे, तो Q/P है ना। तो ये आपका आ गया। ये आपको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्लियर। अब उसके बाद में लिखेंगे P व चूंकि, देखिए चूंकि का निशान 2 और नीचे 1, और इसलिए का 1 ऊपर और 2 बिंदु नीचे जे होते हैं। मतलब अगर आप V बनाए तो चूंकि, और A बनाए तो इसलिए, A से इसलिए, V से क्यों, चूंकि, है ना। तो देखिए P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है। तो जब P व Q पूर्णांक है इसलिए Q/P एक परिमेय संख्या है, एक
परिमेय संख्या है। जब भैया ये एक पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या, रट डालो यार, इतनी हिंदी सब में वही यूज हो रही है। परिमेय संख्या है, फलाना संख्या है, पूर्णांक है ना। तो ये 4-5 बार प्रैक्टिस करो एक सवाल की, और एक बार देख देख के लगाओ, 2-3 बार देख देख के लगाओ, उसके बाद में एक बिना देखे लगाओ, हिंदी ऐसे रट जाएगी, है ना भैया। ये सब बढ़िया अच्छे से तैयार कर लो, ये वाले क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी आप अच्छे से कर लो, पूरी एनसीईआरटी वाली जो बुक है आपकी, वो आप एनसीईआरटी तगड़े से कर लो, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज लगा डालो जितने भी हैं, है ना। अनसॉल्व्ड अग्रवाल वाली ले आओ, वो बढ़िया कर डालो, एचएम की, है ना। तो इस प्रकार से मेहनत करो, बस 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है मैथ आपकी हाई स्कूल की, तो आप अच्छे आसानी से ला सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है, तो इस लेकिन परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, Q बटे P बराबर में √2, जो कि अपरिमेय संख्या है, है ना भैया। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा पूर्व कथन गलत है, जो हमने पहले कथन कहा था कि एक अपरिमेय संख्या, ये सहभाज्य है और ये एक परिमेय संख्या है, सब गलत है ना। इसलिए क्या करेंगे, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर इसी के। चले भैया, अगला है 7√5। 7√5 इसको हल करेंगे तो वैसे ही लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, मानेंगे एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो लिखेंगे P व Q सहभाज्य संख्या है, P व Q सहभाज्य संख्या है, तथा जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में अब क्या करेंगे, इसको सही से लिख देंगे। 7 देखो यहाँ पर गुणे में है तो इसको इसके बटे में लिख सकते हैं, तो 5 बराबर P/7Q, है ना। क्यों, क्योंकि 7 गुणे में तो इधर आएगा बटे में, तो इसके P/7Q हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं, समीकरण 1, ठीक है। तो जब आपने समीकरण नाम ए से 1 दिया तो लिखेंगे P व Q पूर्णांक है, चूंकि P व Q पूर्णांक है इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये एक परिमेय संख्या है भैया, तो देखिए ध्यान से, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि ये इसके बराबर है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही हिंदी लिखना है ना, लिख गए वही हिंदी की नहीं, तो क्या लिखेंगे, 7P/7 यहां से लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 से P/7Q बराबर में √5 जो एक अपरिमेय संख्या है, अतः
ठीक है, जब ये एक अपरिमेय संख्या है अतः हमारा पूर्व कथन गलत है, अतः हमारा पूर्व कथन गलत है भैया। क्या है? हमारा पूर्व कथन गलत है। जब हमारा पूर्व कथन गलत है तो क्या लिखेंगे? इसलिए अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। हाँ भैया, देखिए आप लोग एक सर को जानते होंगे, आदित्य रंजन सर को, तो उनका एक बहुत बढ़िया शायरी है, तो मैं सुनाऊं कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा न करना। मुस्कुराओ मगर इशारा न करना, किसी घर के लड़के को आवारा न करना, क्योंकि मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती। और सुनो, ये मजाक दोबारा न करना। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हम समाप्त करते हैं। हम 6 प्लस अंडर रूट 2 लिखा है, तो क्या लिखेंगे? माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हमको लग रहा है इस मार्कर से आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं किसके तरह है। अभी हमने जो 2 नंबर क्वेश्चन किया है सेम उसी की तरह है ये वाला क्वेश्चन, है ना। चलिए, बराबर P बटे Q लिखेंगे। P व Q सहभाज्य अभाज्य संख्या है, P व Q सहभाज्य संख्या है, तथा जो आपका Q है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। 6 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 बराबर में P बटे Q प्लस का 6 इधर आएगा, माइनस का 6 बटे 1, कैंची गुड़ा नीचे नीचे गुड़ा। अंडर रूट 2 बराबर में आपका हो जाएगा P एक कम P माइनस 6Q और बटे में आपका Q। तो लिख देंगे P व Q, चूंकि P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 6Q बटे Q एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, सॉरी, एक परिमेय संख्या है। P माइनस 6Q बटे Q एक क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है। जब ये भैया क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन समीकरण, हाँ इसको समीकरण 1 मान लो। परंतु क्या लिखेंगे भैया हिंदी में? परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है, 1 से, परंतु समीकरण 1 से क्या 1 है? 6Q बटे में Q बराबर में अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भैया क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा पूर्व कथन गलत है, हमारा पूर्व कथन गलत है। और जब भैया हमारा पूर्व कथन गलत है तो लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक आपकी अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपकी जो प्रश्नावली 1.2 है ये फाइनली आपकी द एंड हो गई, समाप्त हो गई। अब इसके उदाहरण बचे हैं, तो 2-3 पार्ट खत्म करने के बाद में हम लगातार उदाहरण कर लेंगे
तो आई होप कि जितने क्वेश्चन कराए गए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये भैया थोड़े लंबे क्वेश्चन जाते हैं, इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए देख देख करके, और उसके बाद में बिना देखे करिए, आपको अच्छे से आ जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलते मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।